जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ दिनों से हमारी जो वैकेंसी चल रही है जिसका नाम है एसएससी सीपीए, जो एसआई वाली वैकेंसी निकली हुई है। आपको इस बारे में नहीं पता है कि हमारा क्या एज चाहिए, कितनी एज, अधिकतम कितनी एज है, न्यूनतम कितनी एज है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, और ये कब से होना प्रारंभ होगा, इसके बिल्कुल डिटेल्स इसकी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो सीपीओ का नोटिस है उसका क्या रहने वाला है। एसएससी नोटिस दिया है कि हमारे और जो फॉर्म है वो कब से होना प्रारंभ हो गए हैं। तो हमारी ये फॉर्म 16 यानी कि 26 सितंबर से भरना प्रारंभ हो गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग हो गई है इनकी। कब से हो गई है? 26 सितंबर से। अब बात करेंगे कि इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है वो क्या रहने वाली है। इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, आप देख पा रहे होंगे, 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 इसकी क्या रहने वाली है? अंतिम तिथि रहने वाली है। और इसकी बात करें कि हम किसको इस कब से इसकी जो फीस है, इसकी एग्जाम फीस है, वो जो हम कब तक काट सकते हैं, तो इसके हम अंतिम शुल्क कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं हम 17 अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 17 अक्टूबर के लिए। अब आता है सुधार तिथि। जो हम हमारा फॉर्म भरते समय यदि कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? 24 से 26 अक्टूबर तक इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अब आता है कि हमारा परीक्षा इसकी कब होगी। तो आपको ये फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमारे इसकी परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है। और प्रवेश पत्र आपको जानते ही होंगे कि हमें परीक्षा से पहले मिल जाते हैं। अब हमारा आता है इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। हमारा प्रोसेस आता है इसका कि परिणाम तिथि कब होगी। यहाँ पर परिणाम तिथि क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपको जल्दी अपडेट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपडेट कर दिया जाएगा कि इसका परिणाम परीक्षा के बाद जो कब होगा वो आपको पता चल जाएगा या नोटिस के जरिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या रखा है। यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि जो हमारी एसएससी की वेबसाइट है उस पर पुष्टि करना ना भूले। पुष्टि जरूर कर लें, जो वेबसाइट दी उस पर पुष्टि जरूर कर लें। अब इसकी बात करेंगे कि हमारा शुल्क क्या रहने वाला है। जो हमारा आवेदन शुल्क है, भुगतान शुल्क है, क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमारा सामान्य ओबीसी, जहाँ सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 100 रुपए देने होंगे। और बाकी बचा है हमारा एससी एसटी महिला वर्ग के लिए, इसमें कोई रुपए नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल जीरो चार्ज है। अब आता है हमारा पीएच उम्मीदवारों के लिए। जो हमारे पीएच के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए उनका शुल्क क्या रहने वाला है? उनका शुल्क भी जीरो रहने वाला है। आप भुगतान किसी भी जरिए कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आपका जो भी है आपका यूपीआई, किसी के जरिए भी आप इसका जो आपका फीस प्रोसेस है उसका आपको सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा आगे प्रोसेस क्या रहने वाला। अब हम बात करेंगे आयु की। इसमें आयु कितनी चाहिए हमें, कितनी अधिकतम और न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारी जो वेबसाइट के जरिए यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी दी हुई है। तो न्यूनतम आयु यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर 20 वर्ष दी है। और आपकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ बात करेंगे कि एसएससी ने अपने नियमों के अनुसार सीपीओ पद के लिए जो आयु में छूट प्रदान की है। जो पद के लिए एसएससी ने अपने नियमों के अनुसार ही पद में छूट की है, अन्यथा उसने किसी अनुसार छूट प्रदान नहीं की है। अब यहाँ बात करते हैं हम कुल पोस्ट कितने रहने वाले हैं, कुल पद कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पर रहने वाले हैं 2861 पद। ठीक है, 2861 पद रहने वाले हैं इसमें सीपीओ की जो एसआई की वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ बात करेंगे हम, यहाँ पर बात करने वाले हैं जो रिक्त विवरण क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है एसएससी सीपीओ एसआई। ठीक है, यहाँ पर पद कितने रहने वाले हैं हमारे 2861। उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके बाद में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव के लिए आपको क्या करना चाहिए? आवेदन करने के लिए पुलिस उम्मीदवार के पास शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन वैध LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। किसका होना चाहिए? मोटरसाइकिल या कार का होना चाहिए, यानी कि 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा आगे दिया गया है प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब यहाँ आता है हमारा परीक्षा मोड क्या है, परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर दिया गया है हमारा परीक्षा मोड क्या रहने वाला है। यहाँ पर दिया है सीबीटी। ठीक है, ऑनलाइन सीबीटी पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। प्रश्न प्रकार क्या होगा, यानी कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अब आता है प्रश्नों की संख्या टियर 1,
जो हमारा टीयर 1 होगा यानी कि फर्स्ट पेपर होगा, तो आपके लिए 200 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए 200 प्रश्न मिलेंगे। अब आता है यहाँ पर हमारा प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाले, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, 200 रहने वाली है टीयर 1 में। अब आता है विषय, या विषय पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा हमारी सामान्य बुद्धि होगी, तर्क होगी, सामान्य ज्ञान होगी, सामान्य ज्ञान है, सामान्य जागरूकता है, मात्रात्मक योग्यता है और अंग्रेजी समझें। यानी कि आपको इस प्रकार से आपको सिलेबस मिलेगा जो हमारे दिया गया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी इसकी यानी कि जो परीक्षा अवधि यानी कि इसका टाइम है वो कितना मिलेगा आपके लिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा 2 आवर है। ठीक है, 2 आवर है। अब आता है अंकन योजना। ठीक है, आपके लिए सही प्रश्न के लिए एक प्रश्न अंत वो आपके लिए 1 नंबर मिलेगा, और आपका अगर आपका एक प्रश्न भी आपका जो प्रश्न गलत होता है उसके लिए कितने अंक की कटौती होगी, तो 1/4 की आपके लिए कटौती होगी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं परीक्षा की मोड क्या रहने वाली है, परीक्षा की भाषा क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में इस परीक्षाओं को दिया जाएगा, जिसमें आप जिस प्रकार से आप एलिजिबल, यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इसे इंग्लिश में कर लीजिएगा, यदि आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप इसे हिंदी में कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या प्रोसेस रहने वाला है। दिया गया एसएससी सीपी एसआई में फॉर्म कैसे भरें। यदि आप भरना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए इच्छुक उम्मीदवार को एसएससी के पद के आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यानी कि 16 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। अब यानी कि 16 अक्टूबर जो आपकी आगे आ रही है, 16 अक्टूबर उससे पहले आप इसमें फॉर्म भर लीजिएगा। यानी कि हमारे जो दिए गए है यानी कि 26 है, जो 26 सितंबर है उससे इसका फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 16 अक्टूबर है वो क्या है, इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है सीधे आवेदन करने के नीचे महत्वपूर्ण लिंक दिया गया है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब आता है वैकल्पिक रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कृपया सुनिश्चित कर लें कि आवेदन नंबर 16 अक्टूबर से पहले पूरा हो जाए चाहिए। यानी कि आपका जो आवेदन आप करेंगे आपको 16 अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए। यदि आप अपना फीस में शुल्क में जमा करने में असमर्थ है तो आप 17 अक्टूबर तक इसका फीस शुल्क जमा कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा हमारा दिया गया है एसएससी सीपीओ एसआई को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज की आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर दिया गया हमारा फोटो आकार रंगीन होना चाहिए और पुष्टि सफेद हल्के हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड थोड़ा हल्के रंग का होना चाहिए। अब आता है हस्ताक्षर, सफेद कागज पर काले या नीले पेन से आप हस्ताक्षर करना। यदि आप सफेद सफेद कागज पर जो हमारा व्हाइट कागज होता है उस पर आप नीले या काले पेन से इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। शैक्षिक प्रमाण और यहाँ पर उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड यहाँ पर दिया गया 10th+2 इंटरमीडिएट या उसके सक्षम यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए और उच्चतम योग्यता स्वीकार होगी। उम्मीदवार के लिए पास है साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। और अधिक जानकारी लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़ें। तो मैंने आपको लिए बता दी है, मैंने आपके लिए बताया कि आपको 10th प्लस आपको हाई स्कूल, इंटर और जो आपको ग्रेजुएशन की है वो आपके लिए आपको इनकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए जिससे आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर दिया गया हमें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। अब आता है पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए पहचान पत्र के रूप में। अब आता है निवास, यानी आप जहां रहते हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप इसमें कर लीजिएगा। अब आता है आय, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पर दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस छात्रों के श्रेणी आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास आय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। अन्य आय अन्य अन्य प्रमाण पत्र विशेष यहाँ पर दिया है दिव्यांग के लिए है। और यहाँ पर जो दिया गया हमारा जो भूत वर्ग यानी कि भूत सैनिक यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब यहाँ पर आता है हमारा कि हमारा पेपर कैसे होगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे शारीरिक मान से पीएसटी परीक्षा होगी आपकी। और उसके बाद में क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा पेपर सेकंड होगा, वो भी आपके लिए क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा मेडिकल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार जो हमारी वेबसाइट की लिंक दिए यहाँ क्लिक करें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं आपके लिए इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपके पास आइकन खुल के आ जाएगा। तो आपके पास इस प्रकार से आइकन खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा
यदि आप नए कैंडिडेट हैं, यदि आपने पहले कभी कर रखा है तो आप क्या करेंगे, पहले कभी आपने यदि ऑनलाइन आवेदन कर रखा है तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है हमारा रजिस्टर और लॉगिन, यहाँ पर लिखा आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको इस प्रकार से आइकन खुल के आ जाएगा। यदि आपने पहले कर रखा है तो आप यहाँ पर करिएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा और आपका पासवर्ड है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेना है। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, जो यहाँ पर लिखा है न्यू यूजर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो आप बेसिक टॉपिक बाय टॉपिक इस पर क्लिक करके आप इसमें अपनी जो वो है आप भर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आपके पास वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जिससे आप अपना कर पाएंगे। यहाँ पर दिया है पर्सनल डिटेल दी गई है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आपकी दिया गया है, कंफर्म करते जाइए। जैसे आप कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा यस या नो, आपको जो आधार नंबर वगैरह है जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दिया, कैंडिडेट नाम दिया है। आप इसी प्रकार से अपने आगे की सारी यहाँ मेल चूज, यहाँ पर जेंडर चूज करना है, यहाँ वेरीफाई जेंडर करना है, इसके दोबारा करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, आपको चूज करना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फादर नेम चूज करोगे, उसके बाद में फादर नाम जो आपका फादर का नेम है वो वेरीफाई करोगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर आएगा, नीचे मदर नेम आएगा, वो ही सारी की सारी वेरीफाई करते हुए फिर आगे यहाँ जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करोगे तो आप अपना फॉर्म को आगे प्रोसेस कर पाओगे। और आपके पास जो ओटीपी जाएगी उसके बाद में आप जो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आएगा, मैंने आपको आगे बता दिया, आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो अपना आगे फॉर्म भर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सारी डिटेल बेसिकली सीख गए होंगे। तो